बिजनेस को कैसे संभालोगे? मान लो एक अच्छा आदमी आ गया, पागल आदमी जो भी, ठीक है, मान दुकान में आ गया, तुम ड्रॉ में तो बहुत सारे बंडल होते हैं, ठीक है, तो बाई चांस तुम निकाल के वो लोग ऐसे फुसला के बोल दिया कि कुछ भी निकाल के तुम ज़्यादा पैसा दे दिया, तुम्हारा लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो बिजनेस के लिए भी तो दिमाग चाहिए, कैसे चलाएगा दिमाग? पढ़ाई से एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए अभी तुम लोग का एज बहुत खराब एज है, हम लोग का भी एज बहुत खराब एज है, तो हमको कंट्रोल में रहना होगा। क्लास 8 के हिसाब से सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा। देखो बोला जाता है कि 1 to 6 से जितना पढ़ा सब भूल जाओ, कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर पढ़े रहेगा ना तो बाद में बहुत काम आता है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, पता है? हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज बता, ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा समय बदल रहा है तो चेंजेस आ रहा है, तो तुमको भी तो बदलना होगा। तुम अगर 50% ला रहे हो तो अगले साल उसको 60% करना होगा ना। समय बदल रहा है, सब चीज बदल रहा है, तुम लोग लेकिन नहीं बदल रहे, हम लोग नहीं बदल रहे, मैं भी नहीं बदल रहा, सही बोल रहे? वैसा हो रहा है, उतना परसेंट अटक जा रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हम ज्यादा परसेंट लाए? हाँ, और एक चीज है, हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरे से चीटिंग करके क्यों लिखे। हम एक रियलिटी बता रहे हैं, मान लो यहाँ तो चीटिंग करके लिख लेगा, उनको क्लास 10 में समझ में आया, यहाँ तो चीटिंग करके लिख लेगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम जो ग्रुप डी, कल ही एग्जाम हो ग्रुप डी का, ऐसा एग्जाम इतना टफ आ गया था जीके, सोचो अभी इतना टफ हो गया है तो आने वाले जमाना में क्या होगा, हम लोग का क्या होगा? हम खराब बता रहे कि सही बता नहीं पता, लेकिन तुम लोग सोचो कि हम लोग का क्या होगा, फिर तुम्हारा से आगे किस जमाने का क्या होगा, सही बोल रहे? इसलिए हम बोल रहे एसएसटी को ध्यान से पढ़ना, पहले बता देते हैं। और एग्जाम तुम लोग का कितना महीना बचा? आज है सितंबर चल रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तुम लोग एग्जाम होगा लास्ट, ठीक है। हाँ, पहले भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। अगर हम लोग का एग्जाम हम लोग से पहले हो गया तो हम लोग का बाद में होगा, अगर हम लोग का पहले हो गया तो हम लोग का बाद में होगा। वैसे कोई देखो, पहले हम लोग का जो एग्जाम हुआ था 28-29 को था, फिर चेंज होके फरवरी में आ गया ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को तो रखना है ना तैयार। हाँ, सिलेबस के पीछे मत भागना, ग्रुप के अंदर घुसना और पढ़ना क्या चीज है, ठीक है। तुम एक चैप्टर पढ़ा, समझ में नहीं आएगा, दूसरा और वही तुम पढ़ो बार बार, लेकिन आप 4 घंटे पढ़ेगा ना, तुमको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। हाँ, तुम एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा सकते हो उसमें, और कुछ करने का मन करेगा तुमको, ठीक है। समझ में आ गई? हम अगर पूछे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, कोई बोलेगा व्हाट इज साइंस? किसको बोलना तो बोलो, कुछ भी आता बोलो, हम बता। सिस्टमेटिक स्टडी जिसको हम लोग प्रूव करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, फिजिकली नेचुरली, जैसे नेचुरली बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सब नेचुरल चीज है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिजिक्स जो हम लोग प्रूफ करते हैं कि हाँ, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइट जल रहा है, क्यों जल रहा है, किसके कारण जल रहा है, सेल के कारण जल रहा है, सेल बैटरी जल रहा है, या इलेक्ट्रिक के कारण। इलेक्ट्रिक किससे उत्पादन होता है? वाटर से, वाटर से होता है।
उसी तरह किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि किस लिए है ये, हम क्यों पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, और एक चीज है, अभी से फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो और मैथ में तो स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, हर एक क्वेश्चन में, और वो भी इतना बड़ा कि इतना छोटा फॉर्मूला लगेगा। कैसे सोचोगे बताओ? ठीक है, साइंस ऐसा है सिस्टमेटिक वे में जो फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरली भी होता है, जैसे नेचुरली बायोलॉजी, फिजिक्स, ऑब्जर्व, केमिस्ट्री, टेस्ट। केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? टेस्टिंग करते हैं ना। देखो, बेकिंग सोडा, सीमेंट, ये सब हम टेस्ट करके बनाया ना, केमिकल से बना है। हम लोग दो केमिकल को मिलाएंगे या केमिकल बेस को मिलाएंगे तब जाके एक चीज बनता है। अभी पूछेंगे व्हाट इज एसएसटी, सोशल साइंस। किसको पता है सोशल साइंस क्या है? देखो, एसएसटी क्या हम बता रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट हो, हिस्ट्री, नॉलेज, इकोनॉमिक्स, मनी, क्रेडिट, टैक्स, ज्योग्राफी, पेड़ पौधा,